सरकार का मन है, अपने मन से जो भी करता अपने मन से करता, हम लोग के युवा के बारे में कभी नहीं सोचता है। आप ही जानिए कि एक लड़का को कितना मेहनत करना पड़ता है फील्ड पे, साल भर दौड़ करके उसके बाद जा करके कटिहार में दौड़ना पड़ता है। बिहार में एक इसी ग्राउंड पे कम से कम प्रत्येक दिन जो है 1000-2000 लड़का आर्मी का तैयारी करता था, पर डे यहीं पर दौड़ता था। आज वो एक स्टूडेंट भी नहीं दौड़ रहा है। हम लोग राहुल गांधी के लिए जो है हम लोग रात दिन अभी काम कर रहे हैं और हम लोग यहाँ से सांसद, अब हम लोगों से भूल होने वाला नहीं। राहुल गांधी तेजस्वी यादव की भागलपुर में रैली हुई तो युवा वर्ग के जितने लोग हैं वो अपनी समस्याओं को लेकर आज भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड पहुंच गए। समस्याएं अनेक है, लेकिन उम्मीद केवल एक है कि अगर सरकार परिवर्तन होता है, सत्ता परिवर्तन होता है, तो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी हमारी समस्याओं को सुलझाएंगे। हमारे साथ युवा हैं, काफी हैं, एक एक करके बात करेंगे। आप पहले अपनी समस्या बताइए, काफी दर्द में आप लग रहे थे। मेरा समस्या सर ये है कि मैं 4 बार आर्मी में एक्सीलेंट मारा हूँ कटिहार में, 3 बार सर मेडिकल अनफिट हुआ। मैंने सोचा कि चौथा बार में सर सिलेक्शन हो जाएगा, किसी तरह से मेरा चौथा बार में मेडिकल फिट हो गए। उसके बाद से मतलब मेडिकल फिट होने के बाद घर आए, खुशी हुआ कि अब नौकरी हो जाएगा। उसके बाद जो है ना भर्ती कैंसिल हो गया, यानी एग्जाम कैंसिल कर दिया। उसके बाद मेरा एज भी खत्म हो गया और आज उसी दुख से हम झेल रहे हैं। आज उस दुख है हमको उस मोदी पे। कब रनिंग किए थे? 19 में रनिंग किए थे हम, 19 किए, 20 किए, 22 में लॉकडाउन लगा, नहीं किया, लास्ट 23 में किए। लास्ट आर्मी बनने का सपना था मेरा, और उन्होंने अपना था कर रहे हैं, अब पूरा नहीं हो सकता। अब नहीं हो सकता पूरा, क्योंकि अब मेरा एज खत्म हो गया। अब एज खत्म हो गया। क्यों कैंसिल रद्द हुआ था 2019 में? सरकार का मन है, अपने मन से जो भी करता अपने मन से करता, हम लोग के युवा के बारे में कभी नहीं सोचता है। आप ही जानिए कि एक लड़का को कितना मेहनत करना पड़ता है फील्ड पे, साल भर दौड़ करके उसके बाद जा करके कटिहार में दौड़ना पड़ता है। आप सोच सकते हैं कि सलाम एक गरीब बाप का बेटा कितना मेहनत करता है ग्राउंड पे जाकर के। कभी किसी गरीब के बच्चे से पूछिए, किसी नेता का बेटा नहीं जाएगा ग्राउंड पे दौड़ने के लिए, एक बार लिस्ट उठा के देखिए, कोई नहीं जाएगा। किस उम्मीद से आज आए थे? इस उम्मीद से आए थे कि आर्मी तो नहीं बन पाएंगे, लेकिन अदर कोई नौकरी जरूर लूंगा, मिल जाएगा। हाँ, मुझे भरोसा है, तेजस्वी यादव पे भरोसा है कि आएंगे और हमको नौकरी देंगे। वो युवा मतलब तेजस्वी यादव हो गया, क्या बात है जी? युवा मतलब तेजस्वी यादव आएंगे सत्ता में तो युवाओं को नौकरी जरूर मिलने का उम्मीद है। क्या कारण बहुत अच्छे नेता हैं, युवाओं को साथ उप मुख्यमंत्री मिला है, उनको जो बोलते हैं वो करके दिखाए हैं। 3 लाख नौकरी दिया है बिहार में, और अच्छे व्यवस्था है। का भी कोनो समस्या है जी? मेरा कोई समस्या नहीं, बल्कि यही मेरा एक समस्या है कि यहाँ से फुल बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। समस्या नहीं है, बल्कि अच्छे नेता हैं कांग्रेस के। अजीत शर्मा, अजय मंडल को तो आज तक कोई देखे भी नहीं है जी। नहीं देखे हैं? नहीं, खाली टीवी और मोबाइल में देखे हैं बस। ऐसे तो आम जनता की। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर नौगछिया हुआ। हम नौगछिया से यहाँ आए थे। तेजस्वी यादव राहुल गांधी से मुलाकात हुई, अच्छे धूप में सुनने की। जी 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 जी। क्या कहिएगा, क्या कुछ समस्या है आपका? देखिए, समस्या हम लोगों का है कि हम लोग मल्टीपल सरकारी नौकरियों की तैयारी करते हैं, और जब हम लोग इंटर पास किए तो उसके बाद एक शुरुआत में जो है रास्ता रहता है कि हम डिफेंस की तरफ जाएं। तो उसी संदर्भ में हम लोग नेवी, एयरफोर्स, आर्मी वगैरह का तैयारी करते थे। एयरफोर्स का हम लोगों का मेडिकल भी हो चुका था, लेकिन अल्टीमेटली ज्वाइनिंग होने से पहले जो है, जो मेरिट लिस्ट आता है उससे पहले ही सरकार ने अग्निवीर योजना ला करके जो उसके पूर्व का जो भी अर्ध प्रक्रिया में था वो सारा को कैंसिल करके वहां से अग्निवीर योजना आ गया। उसके बाद रेलवे का ये हालात है कि 2014 के बाद जब से भाजपा की सरकार आई तो एक बार 2018 पे बहुत जोर दिया गया आज राहुल गांधी की तरफ। जी जी, देखिए, चूंकि ये बिहार है तो बिहार में एक इसी ग्राउंड पे कम से कम प्रत्येक दिन जो है 1000-2000 लड़का आर्मी का तैयारी करता था, पर डे यहीं पर दौड़ता था। आज वो एक स्टूडेंट भी नहीं दौड़ रहा है, क्योंकि देखिए 4 साल अगर हम पढ़ाई से अपने लिंक को तोड़ करके सेना में चले भी जाते हैं तो हम 4 साल के बाद जब रिटायर होकर के आएंगे तो हम किसी लायक नहीं बचते हैं, ना हम पढ़ने लायक रहेंगे। बाद कुछ ना कुछ तो नौकरियां आप देंगे ना उसके जगह पे, अगर रिटायर होने के बाद। तो ऐसा कुछ व्यवस्था पूर्ण रूप से नहीं है। ठीक है, 10% दिया जा रहा है, लेकिन डर है लोगों को, युवाओं को डर है। 4 साल में देखिए, आज मतलब कि मोदी जी 75 वर्ष उनका उम्र है, लेकिन वो आज भी तीसरा मौका मांग रहे हैं। और हम लोगों का क्या कसूर? नेता वाला बोली नहीं, नेता वाला नहीं। देखिए, एक बिहार में बच्चा नेता से यही बोला गया। नहीं, बच्चा से बोला गया चाहे नहीं बोला गया, मैं सुन नहीं पाया भाषण, क्योंकि हम लोग का कोचिंग वगैरह था तो हम लोग थोड़ा आने में विलम्ब हो गए। लेकिन देखिए, यहाँ तो बिहार का धरती ही कहा जाता है कि उड़ती
हुई चिड़िया को भी हम लोग हल्दी लगा देते हैं, तो वो राजनीतिक परिपूर्णता रहता है यहाँ पर। लेकिन देखिए अभी उनको तीसरा मौका मांग रहे हैं वो अपना, हम लोग 21 साल 22 साल में जब आर्मी से आएंगे मौका दे रहे हैं आप लोग, ये बताइए। नहीं, मोदी जी को तो इस बार, पिछले बार तो फूल को वोट दे करके हम लोग भूल कर चुके हैं, इस बार तो नहीं। इस बार एक तो यहाँ पर कैंडिडेट भी अच्छा नहीं है, मान के चलिए कैंडिडेट बहुत योग्य हो तो आदमी इग्नोर भी कर देता है कुछ बातों को, लेकिन कैंडिडेट जो है वो कहाँ रहते हैं, ना कोई उनको देख पाया है आज तक, ना वो कहीं आए हैं। ऐसा तो नहीं कि आप कांग्रेस के आप रैली में आए तो जरूरी है कि आप नहीं, हम लोग रैली में नहीं आए हैं, बस था एक उम्मीद कि हम लोगों के विषय में, देखिए हम लोग को राजनीति से कोई लेना देना नहीं, हम लोग पढ़ने वाले स्टूडेंट है, अपना पढ़ाई लिखाई करते हैं। आरजेडी का गमछा लेके हाँ धूप से बचने का प्रयास करे लो। एक तरफ समस्या, दूसरी ओर उत्साह। यहाँ देखिए आप काहे बोला है, क्या बोला इसलिए बोला है हाँ। कि हम लोग एक राहुल गांधी के लिए जो है हम लोग रात दिन अभी काम कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ से सांसद, अब हम लोगों से भूल होने वाला नहीं है। यहाँ की जनता बहुत बड़ी भूल कर चुकी है, और अब यहाँ की जनता मतलब ये मन बना चुकी है, हवा चल रही है कि भागलपुर में अजीत शर्मा जी को भागलपुर का एमपी क्या किए राहुल गांधी के लिए बताइए। राहुल जी के लिए क्या किए हैं अभी तक हम लोग गांव चल रहे हैं उनके लिए वोट मांगने के लिए, और सांसद महोदय मेरे गांव से आते हैं, भागलपुर के निवर्तमान सांसद मेरे गांव से आते हैं। मेरा गांव है घोघा क्षेत्र पड़ता है, और वहां से एक भी सांसद महोदय पूरे भागलपुर लोकसभा के क्षेत्र में ये बता दे सांसद महोदय कि एक चापाकल कहीं गड़वाए हैं तो मैं समझ लूंगा कि वो काम किए हैं। इसलिए भागलपुर में अब झूठा पार्टी का कोई चलने वाला नहीं है। एक और युवा से कर लेते हैं बात। आपका क्या समस्या, उदास का है? सर मेरा समस्या है कि हम BSST का एग्जाम दिए थे, 18 तारीख को आंसर किया है सर। इस 18 तारीख को? हाँ, इस 18 तारीख को आयोग ने उसको गलती कर दिया है। कम से कम 12 क्वेश्चन जो मेरा है आंसर हम सही किए हैं सर, आयोग उसको गलत कर दिया। हम रात में 12 बजे रात में हम ऑब्जेक्शन डाले हैं सर। तो हम यही चाहते हैं कि सरकार को यही बोलेंगे कि आयोग ने जो भी गलती किया है उसको हम लोगों को मतलब सही करके हम लोगों को पास कर दे, और हम यही बोले। आपका आवाज उठ रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये थे तमाम जो युवा अपनी समस्याओं को लेकर एक उम्मीद की किरण खोजने के लिए आज भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान पहुंचे थे। धूप बहुत ज्यादा है, हमें तो धूप से बचने के लिए हैट लगाना पड़ा, लेकिन यहाँ जो लोग पहुंचे हैं अपनी उदासी लेके पहुंचे हैं, उन्हें हैट भी नहीं लगाना पड़ रहा है, वो हैट भी नहीं लगा रहे हैं। और यहाँ जो नेता पहुंच रहे हैं उनसे ये उम्मीद चाह रहे हैं कि इस बार अगर वो सत्ता में आते हैं तो इनकी समस्या का निदान जरूर करेंगे। और वर्तमान सरकार से युवा जो है वो बिहार की, वो लगातार नाराज नजर आ रही है। भागलपुर से TV9 के लिए मैं शिवम।